हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। चैप्टर 10 काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 को। चैप्टर 10 में हम एक्सरसाइज 52 तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज 52 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना है एक्सरसाइज 53 हमें करनी है। तो चलिए एक्सरसाइज 53 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 53 में क्या कर है कि राइट इन शॉर्ट एंड इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस दिए, उनको हमें इंग्लिश सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड में लिखना है। इसको हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स लिखेंगे, फिर अपने लिखे हुए को 10 टाइम्स इंग्लिश सेंटेंसेस को 10 टाइम्स लिखेंगे पहले हम, ठीक है। 10 टाइम्स हमें इसको लिखना है। 10 टाइम्स क्या करना है, हमें लिखना है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट जो हमने लिखा होगा उसको हमें 6 टाइम्स रीड करना है, लाउडली 6 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हाइफिनेटेड है वो हमारे फ्रेज होंगे और इटैलिक वाले होंगे हम शॉर्ट फॉर्म होगी। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू फ्रेज हो गया। डू यू नो दैट वी सेल गुड गुड ये हो गया। टायर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू से स्टार्ट हो रहा है, इंटरगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी एक फ्रेज हो गया ये। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू भी फ्रेज हो गया। टू बाय टायर्स डिप्थोंग लगाएंगे और एक और वॉवल का साउंड आ रहा है तो उसके साथ ये भी जोड़ देंगे, एक स्मॉल टिक। टायर्स इन आ रिपेयर, सही है, रेपेयर शॉप, ठीक है। फॉर आवर स्टोर, ठीक है, स्टोर हो गया। नाउ कैरीज देम स्टोर नाउ कैरीज, सही है, शॉर्ट ए का साउंड है, कैरीज देम। फिर फुल स्टॉप के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। तो ऐसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 टाइम्स हमें लिखना है बोल बोल के। जैसे मैं ये और बता देता हूँ, लास्ट का जो है दीज टायर, देखो दीज थ्रू द लाइन होता है दीज, ठीक है। दीज टायर्स आर गुड, ठीक है, गुड हो गया। गुड वैल्यू एंड दे वो हो गया, फ्रेज हो गया। एंड दे सेल रैपिड पी को हाफ करेंगे डी के लिए, रैपिडली लास्ट में वाई का साउंड है, रैपिडली, ठीक है। ईच लॉन्ग ई का साउंड, ऑफ देम एक वो हो गया, फ्रेज हो गया। कैरीज आवर गारंटी। गा देखो गारंटी कैसे लिखेंगे हम, जी आर हो गया, गार मगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। जी आर अभी आपने पढ़ा नहीं है। गारंटी को हम ऐसे लिखेंगे गारंटी, ठीक है, गारंटी फुल स्टॉप, ठीक है। गारंटी को यहाँ लिख के देखता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा, विजिबल इतना नहीं हो रहा। तो गारंटी जो है हमें ऐसे लिखना है, गारंटी, ठीक है, गारंटी। लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे ओवल है, इसलिए आउटलाइन फर्स्ट प्लेस में बनी है। ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 टाइम्स लिखना है और 6 टाइम्स लिखे हुए को अपना पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सेम ऐसे ही करना है हमें, जैसे हमने एक्सरसाइज 53 को किया है। 10 टाइम्स हमें लिखना है और 6 टाइम्स अपने लिखे हुए को रीड करना है, ठीक है। 6 टाइम्स लिखे हुए को रीड करना है लाउडली। एक्सरसाइज 54 में क्या है, इट इज़ क्वाइट, ठीक है, क्वाइट सम ऑन द लाइन बनाओगे। ये हमें आगे एडवांस जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेम को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, सम को अबव द लाइन लिखते हैं। तो वो आउटलाइन बता दी मैंने अभी, आप स्टार्टिंग में वही बनाइए जो बुक में दे रखा है। इट इज़ क्वाइट सम टाइम, सब सही है, सम टाइम सिंस यू बॉट, सही है, सिंस यू बॉट एनीथिंग इन दिस फ्रेज हो गया, इन दिस स्टोर हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। आई एम राइटिंग टू यू, अब आई एम राइटिंग टू यू एक फ्रेज है। आई एम राइटिंग टू यू है ना, इसके साथ ही राइटिंग
सही है, राइटिंग टू यू ऐसे लिख सकते हैं हम, आई एम राइटिंग, सॉरी ये गलत हो गया, आई एम राइटिंग एक फ्रेज है, आई एम राइटिंग ये हो गया, टू यू ये हो गया, ठीक है, आई एम राइटिंग ये हो गया, टू यू हो गया, तो आई एम राइटिंग टू यू माई सेल्फ, और यही चीज़ ऑन द लाइन होगी तो हिमसेल्फ होगा, माई सेल्फ बिकॉज आई शुड बी सॉरी, सही है, आई शुड बी सॉरी टू लूज, ठीक है, टू लूज हो गया, टू लूज एक फ्रेज हो गया, योर कस्टम, ठीक है। ऐसे ही हम लास्ट सेंटेंस करेंगे, मैं लास्ट सेंटेंस करके बता देता हूँ बना के। लास्ट सेंटेंस क्या है, इट वुड बी आ पिटी टू स्टे, सही है, इट वुड बी अ पिटी टू स्टे अवे बिकॉज ऑफ समथिंग इकट्ठे लिखेंगे, ऑफ समथिंग विच कुड बी easily remedied and you should not, ठीक है, you ऐसे लिखते हैं, should not के आगे छोटा सा वो लगा देंगे, you should not hesitate to write, सही है, to write to me and let me know the cause हो गया, ठीक है, cause हो गया, फुल स्टॉप। तो इसकी हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम्स, पहले हमें क्या करना है, 10 टाइम्स इसको हमें लिखना है, राइटिंग है, और 6 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है। 10 टाइम्स हमें क्या करना है, लिखना है, और 6 टाइम्स अपने लिखे हुए को पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 54 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36 के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉइंट 36 में डाउनवर्ड एल के बारे में, डाउनवर्ड एल, ठीक है, डाउनवर्ड एल। तो हमने एल पढ़ा था, इससे पहले जो हमने एल पढ़ा था वो अपवर्ड पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब है डाउनवर्ड एल की बात हो रही है। तो डाउनवर्ड एल कैसे लिखेंगे हम, फॉर कन्वीनियंस एल इज यूजुअली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और एन जी। आफ्टर एन और एन जी जो होगा उसके बाद एल को कन्वीनियंस के लिए, ये एन हो गया, इसी को डार्क कर देंगे, एन जी हो गया, ठीक है, एन और एन जी के बाद ये जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़े एल को डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, सही है, डाउनवर्ड एल डाउनवर्ड या डाउनवर्ड एल इज़ यूज्ड, ओके। तो जैसे एन और एन जी के बाद डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वैसे हम जनरली एल ऐसे पढ़ रखा है, अबव द लाइन पढ़ रखा, जो स्ट्रोक पढ़ रखा है कॉन्सोनेंट। तो ओनली लिखना है हमें, ओनली, तो ऑन ये हो गया, ठीक है, ऑनली, तो एन के बाद और एन जी के बाद, सही है, ओनली हो गया। अनलेस लिखना है तो अनलेस, ठीक है, अनलेस के लिए ये होगा। अनटिल लिखना है तो अन, टी के लिए हाफ हो रखा है, अनटिल हो गया, ठीक है, अनटिल, ठीक है। वैसे ही हमें कैंसिल लिखना है तो कैंसल, ठीक है, एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। एनालिसिस लिखना है तो एनालिसिस, एना हो गया, एनालिसिस, ठीक है। वैसे ही हमें लिखना है एक्सीडिंगली में डाउनवर्ड लिखेंगे एन के बाद, एन जी के बाद। अब एन जी के बाद कैसे होगा, एक्सीडिंगली, देखो एक्सीडिंगली, ठीक है, एक्सीडिंगली। एनुअल हो गया, एविडेंटली हो गया। इन सब को ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना है 6 टाइम्स। हमें हर किसी को लिखना है मिनिमम 6 टाइम्स। सर्टेनली, एन और एन जी के बाद हमें डाउनवर्ड लिखना है एल को, नेल्सन, सही है, नेल्सन, एन और एन जी के बाद, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, 6 टाइम्स हमें लिखना है इसको अच्छी तरीके से, और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा। आगे भी जो आएगा कि एल को कब डाउनवर्ड लिखेंगे, थोड़े और आगे एग्जांपल बताए गए अलग अलग केसेस में, तो उसको लेके हमें ज़्यादा वो नहीं होना, परेशान नहीं होना, अभी सीख लेना है। मतलब दिमाग में ऐसा टेंशन नहीं रखना कि कैसे याद रखेंगे, इस केस में होता है, इस केस में नहीं होता। ये आगे जब हम स्पीड में आते हैं तो ये सब चीज़ें, मतलब ये कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो बनाते समय हमें सोचना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हम इन वर्ड्स से फैमिलियर इतना हो जाते हैं, तो ये हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कब डाउनवर्ड करना है,
कब अपवर्ड करना है, तो इतना इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।